मैं इंतज़ार करता था ईदी साहब का, जब तक ईदी साहब नहीं आते तो मैं भी रोज़ा नहीं खोलता था। एक महीने पहले से तैयारियां शुरू होती हैं रमज़ान की। तो मम्मी हमेशा कहती थी कि रमज़ान में मत निकला करो आप। 2005 का ज़लज़ला था, वो रमज़ानों में आया था, बहुत सारे रोज़े उसमें ज़ाया हुए थे। बचपन में ये था कि हम नानी के घर रहते थे, तो ईदी साहब रमज़ान में रोज़ा खोलने के लिए हमारे घर आते थे। मतलब वो वैसे तो नहीं आते थे, हफ़्ते में एक दफ़ा जुम्मे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन दोपहर का खाना खाने आते थे। तो लेकिन रमज़ान का रोज़ा खोलने के लिए हमारे नानी के घर सब जमा होते थे वहीं पे। तो मैं इंतज़ार करता था ईदी साहब का, जब तक ईदी साहब नहीं आते तो मैं भी रोज़ा नहीं खोलता था। तो मैं बाहर हमारी गली में जो एक दुकान मतलब दुकानें थी, तो उसके बाहर मैं बैठा रहता था और जो है वो ईदी साहब जब आते तो फिर उनके साथ जाके मैं रोज़ा खोलता। ईदी साहब का तो इतना नहीं था, बस वो लाइटें वाइटें कुछ लगवाते थे क्योंकि चंदे का महीना होता था। लेकिन मम्मी जो है वो सारी तैयारियां सहरी की, इफ़्तार की और चीज़ें जो सबा आज कर रही थी पिछले एक हफ़्ते 10 दिन से मैं देख रहा था। अलग माहौल से आई थी, इनका माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये कि एक अच्छा भी लगा और बहुत मौके जैसे ये देखे मैंने कि और बहुत कुछ सीखा भी इनसे, मम्मी से, और कि किस तरह से ये लोग है ना सब बच्चों की और बड़ों की और ईद की और सारी तैयारियां करते हैं। और बहुत एक महीने पहले से तैयारियां शुरू होती हैं रमज़ान की। तो कि हर ज़ाहिर माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप बना हुआ है, तो वो सारे सेंटरों में हर चीज़ एक एक चीज़ देख के, हर चीज़ बर्तन हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह हैं, हर चीज़ देख के हर चीज़ है ना हमें ना हर सेंटर पे भिजवानी होती है कि कहीं कोई चीज़ की कमी ना रह जाए। रमज़ान में अमूमन तलन ज़्यादा बनती थी, तो ईदी साहब को भी पसंद थी। अपना बाजरे आटे का कबाब होता है हमारे यहाँ, खाया जाता है, तो वो मम्मी बहुत अच्छे बनाती थी, अब सबा बनाती है। और कल भी हमारे यहाँ बने थे, तो ईदी साहब को वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। 2005 का ज़लज़ला था, वो रमज़ानों में आया था, तो वो याद है कि वो रोज़े भी हमारे काफ़ी शुरू के तो हमने रखे, लेकिन बाद में नहीं रख सके थे हम, क्योंकि सहरी का टाइम, खाने पीने का कोई पता नहीं चलता था। बहुत सारे रोज़े उसमें ज़ाया हुए थे। लेकिन ये एक रमज़ान है जो याद है। ईदी साहब इस्लामाबाद फ़ौरन चले गए थे, अप नॉर्थ का कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे पता चलता गया हम भी फिर वहाँ पहुँच गए और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, बालाकोट में और मुख्तलिफ़ जगहों पे गए। तो सूरत हाल अजीब थी और पूरी फैमिली इस काम में लगी हुई थी। और मम्मी हमेशा रमज़ान से 2 महीने पहले ही सारी बच्चों के कपड़े वगैरह और ये सारी तैयारी करवा लेती थी ना, कि फिर परेशानी नहीं हो। रमज़ान में रोज़े भी होते हैं, फिर शॉर्ट दिन भी होता है, तो फिर इसीलिए ना सारी चीज़ें, तो चूड़ियाँ हैं, बच्चों की कपड़े वगैरह हैं, जूते हैं, सारी तकरीबन हम रमज़ान से पहले ही तैयारी कर लेते हैं बच्चों की। तो ये मम्मी हमेशा कहती थी कि रमज़ान में मत निकला करो आप। ईद में बस हम सेंटरों पे बच्चों से मिलने जाते हैं, मुख्तलिफ़ सेंटरों में, और बड़ों से, बच्चों से, और बस उनके साथ टाइम थोड़ा सा गुजार के 1-2 दिन, और जो है फिर वापस अपने कामों में लग जाते हैं। मम्मी का इंतकाल हुआ है, 15 दिन हुए थे, तो सब याद कर रहे थे, रो रहे थे, मगर ये कि अच्छे तरीके से ईद मनाई बच्चों ने। मैंने सब बच्चों को चूड़ियाँ, मेहंदियाँ, कपड़े, हर चीज़ मैंने नहीं मम्मी को तो पसंद था कि बच्चे सजे संवरे ईद में हो तो और सजे संवरे ही नज़र आए। मेहंदियाँ, कोन, हर चीज़ बच्चों को मैंने सारी अच्छे से तैयारी कर रहे, बच्चे खुश थे। पर हाँ, ये याद करके रोए थे कि हमारे पास मम्मी नहीं है। जब काम इमरजेंसी हो जाए तो उनको पता नहीं क्या हो जाता था कि मुझे जल्दी से पहुंचना है। इतना ज़्यादा जो है वो ओवर एनर्जेटिक हो जाते थे कि हम खुद समझते थे पता नहीं क्या हो गया ईदी साहब को, और सबसे पहले जो है वो इंसिडेंट पे पहुंच जाते थे। इवन इतनी बड़ी उम्र में भी मैंने जो इनको देखा, फ़ौरन निकल जाते थे और पहुंच जाते थे। हंस के सारा काम वो करती थी मम्मी, कभी परेशान नहीं हुई, क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब मैं कर लूँगी। मम्मी इस तरह से ये ना करती थी। वो हंस के, तो एक वो उसका एक अलग होता है कि हंस के करना, और एक जैसे मुंह बना के करना, तो ये अलग होता है। हमें करना है तो हम अच्छे तरीके से ही करें। तो ये मम्मी की सारी चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं कि मम्मी हर चीज़ वो हंसी में उड़ाती थी कि बस हो जाएगा, सब कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस हो जाएगा। तो वही चीज़ें देख के जैसे मैं भी इस तरह से वो करती हूँ कि हाँ इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, इंशाल्लाह। बिल्कुल काम हो रहे हैं, और इसी जिस तरह ईदी साहब के और मम्मी के ज़माने में हो रहे थे वैसे ही हो रहे हैं। और आप यकीनन आप बच्चों से मिलें, हमारे जो दाखिल लोग हैं उनसे मिलें,
तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेम उसी तरीके से, लेकिन बस वही है, मम्मी की कमी है और ईदी साहब की कमी है, तो वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको वही खुशियाँ मिलें, वही चीज़ें हों जो कि मम्मी के ज़माने में होती थी।